हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है राजनीति विज्ञान के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 हो या बेट हो या स्टेट हो या मतलब पीजीटी टीचर हो, यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो है हम लोग संक्षिप्त व्याख्या के साथ भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संप्रभुता के जो है अद्वैतवादी सिद्धांत, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का जो है प्रमुख प्रवक्ता था। तो यह प्रमुख प्रवक्ता जो था आपका जॉन ऑस्टिन था। कौन था? जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन जो थे वो मानते हैं कि संप्रभुता जो है राज्य में किसी निश्चित व्यक्ति या संस्था में निवास करती है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी संप्रभुता जो है वह राज्य में किसी निश्चित व्यक्ति या संस्था में निवास करती है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ये ऑस्टिन मानते हैं। तो प्रमुख प्रवक्ता हो जाएंगे अद्वैतवादी सिद्धांत के जो आपके ऑस्टिन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य की उत्पत्ति के जो है विकासवादी सिद्धांत में जो है विश्वास नहीं करता है। यानी राज्य के विकासवादी सिद्धांत में कौन इसमें से विश्वास नहीं करता है। राज्य के विकासवादी सिद्धांत में तो यह जो नहीं करता है आपके लॉक नहीं करता है। कौन नहीं करता है? लॉक जो है आपके, यह जो है आपके अनुबंधवादी सिद्धांतकार हैं आपके। ठीक है, राज्य के अनुबंधकारी सिद्धांत जो है उसके हैं आपके। तो ये विकासवादी सिद्धांत जो होता है राज्य का, वह मानता है कि राज्य जो है समय और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप जो है धीरे धीरे आकार लेता चला गया, और आज भी इसमें जो है बदलाव आ रहे हैं, यानी समय के साथ परिवर्तित होता चला गया। ठीक है, वही आपका राज्य के विकासवादी सिद्धांत। तो इसमें विश्वास नहीं करते हैं तो लॉक नहीं करते हैं आपका। ठीक है, बकिए, गार्नर, हेनरी मैन और बार्कर जो है आपके विकासवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं आपका। ठीक है, चलिए सेबाइन के अनुसार आगे है कि सेबाइन के अनुसार जो है वह कौन सा दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो अर्थ जो है आधुनिक राजनीति के व्यवहार में जो है उसके साथ जुड़ गया है। यह जो प्रदान किया वह कौन किया? तो यह किया आपके मैकियावेली ने। किसने किया? मैकियावेली ने। मैकियावेली की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है आपके द प्रिंस। ठीक है, इन्होंने जो है राज्य को जो है नैतिकता और धर्म से अलग किया था। मैकियावेली ने अलग की बात कही थी आपका। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से पढ़ सकते हैं कि सेबाइन के अनुसार जो है वह कौन सा दार्शनिक था जिसने जो सर्वप्रथम राज्य को जो है वो अर्थ प्रदान किया जो अर्थ जो है आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में जो है उसके साथ जुड़ गया। तो यह आपके मैकियावेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे जो है अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। अहस्तक्षेप की नीति जो है वह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके व्यक्तिवाद को। क्या किसको कहा जाता है? व्यक्तिवाद को। व्यक्तिवाद जो होता है इसमें यह माना जाता है कि राज्य को जो है व्यक्ति के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए में। और व्यक्तिवादी में जो प्रमुख विचारक का नाम आता है आपके एडम स्मिथ आते हैं, इसमें रिकार्डो आते हैं, स्पेंसर भी आते हैं, हेयक भी आते हैं आपके व्यक्तिवाद में। तो देखा जाए तो किसे जो है हस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है? तो व्यक्तिवाद को। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें? तो कथन देखा जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है राज्य को जो है साविवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 1 नंबर आपका सही है। साविवी सिद्धांत जो है इसके कई नाम हैं, जैसे इसका जो नाम है आपका इसको आंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है, जैवीय सिद्धांत भी कहा जाता है, जीवधारी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें जो है प्रमुख नाम जो आता है आपके इस सिद्धांत में समर्थक में तो प्लेटो होंगे, आपके अरस्तू होंगे, मैकियावेली होंगे, स्पेंसर होंगे। तो इसमें देखा जाए तो कथन 1 जो दिया गया है वो आपका सही है आपका। ठीक है, चलिए यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को जो है उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं जो है उसका जन्म संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। यानी यह किसने कहा है कि राज्य जो है संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं जो है उसका जन्म जो है संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। यानी राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुई है। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है आपका किसका है? तो लॉक का है। लॉक ने जो है 3 प्रकृति का अधिकार माना है, यानी एक जीवन का अधिकार और दूसरा का स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति को जो है वह राज्य को मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वह संपत्ति की संरक्षण करने के लिए हुई है। तो यह जो मानते हैं आपके लॉक मानते हैं। ठीक है,
चलिए आगे है कि सरवारा का जो अधिनायकत्व मार्क्स के सिद्धांत का सार है। यानी सरवारा का जो अधिनायकत्व जो है मार्क्स सिद्धांत का जो है सार है, यह किसने कहा? यह कहा था आपके लेनिन ने। किसने कहा था? लेनिन ने। लेनिन भी जो थे वो मार्क्स के बहुत ही प्रसिद्ध अनुयायी थे। ठीक है, चलिए आगे। केंद्र एवं परिधि की अवधारणाएं जो है मूल मंत्र है समझने के लिए, यानी किसको समझने के लिए? तो यह मूल मंत्र जो है वो समझने के लिए आपके आश्रित सिद्धांत को, किसको? आश्रित सिद्धांत। और इसमें जो नाम आता है वो आपके एजे फ्रैंक और पॉल फेरे का नाम इसमें आता है आप आश्रित सिद्धांत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में जो है सरकारें विधानमंडल को अनिवार्य भाग के रूप में जो है द्वितीय सदन होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में जो है सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में जो है द्वितीय सदन होती है? तो यह जो होती है आपके संघीय में, किसमें? संघीय सरकार में होती है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि यह किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक के गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए? यह कहा गया था किसके द्वारा? तो आपके जेरेमी बेंथम के द्वारा। जेरेमी बेंथम जो है आपके उपयोगितावादी विचारक हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके कौन है? तो ये जॉन रॉल्स हैं। कौन है? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जो है आपके, इनकी न्याय जो है बहुत ही प्रचलित है। यह जो है प्राथमिक वस्तुओं तथा सेवाओं के समान के वितरण को जो है न्याय का प्रमुख लक्ष्य मानते हैं आपके जॉन रॉल्स। ठीक है, चलिए भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखा जाए तो आगरा एकॉर्ड, यानी आगरा एकॉर्ड जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो 2001 में। यह हुआ था आपके 2001 में। और ताशकंद एग्रीमेंट जो हुआ था यह हुआ था आपके 1966 में। और लाहौर एग्रीमेंट देखा जाए तो आपके 1999 में। और उसके बाद जो है आपका कि शिमला जो है आपका हुआ था 1966 में। तो इसको अगर क्रम से सजाया जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी 2, 4, 3, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उदारवाद का प्रतिवाद है, यानी उदारवाद का जो है उल्टा इसमें कौन है? तो इसका जो प्रतिवाद होगा आपके समाजवाद होगा। यानी उदारवाद के विपरीत आता है समाजवाद। और समाजवाद जो है आपके समाज की बात करता है, उदारवाद आपके व्यक्ति की बात करता है। और समाजवाद जो है स्वतंत्रता की जगह जो है समानता की बात करता है। ठीक है, आगे है कि विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं होता। ये कथन संबंधित है। विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा जो है कुछ भी नहीं होता। ये कथन जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? आपके संसदीय संप्रभुता से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे है कि इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि जो है जनता का शासन एक कल्पना है, यानी अल्पसंख्यक का शासन जो है वास्तविकता है। यानी यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि जनता का शासन एक कल्पना है, यानी मिथ है, और अल्पसंख्यक का शासन जो है वास्तविकता है, यानी हकीकत है। यह जो विचार दिया गया था यानी किसके द्वारा? तो यह दिया गया था अभिजनवादियों के द्वारा। किसके द्वारा? अभिजनवादी। और यह मानते हैं कि जो है जनतंत्र में जो है जनतंत्र कहने के लिए जो है वह जनता का शासन होता है, लेकिन जो है इसका उपयोग जो है थोड़े से राजनीतिक ही करते हैं। ये अभिजनवादी मानते हैं आपका। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जनता का शासन एक कल्पना है, अल्पसंख्यक का शासन जो है वास्तविकता है, अभिजनवादी कहते हैं। और यह मानते हैं कि व्यवस्था में जो है शासन तंत्र एक बहुत ही छोटे या थोड़े से लोगों के हाथ में होता है जो इसका संचालन करते हैं। ठीक है, अभिजनवादी मानते हैं। इसमें जो प्रमुख नाम जो आता है विचारकों का, ये जैसे मुस्का हो गए, पेरेटो हो गए, शुमाकर हो गए, ये लोग आ जाते हैं आपके किसमें? तो अभिजनवादी विचारक में आ जाते हैं आपका। ठीक है, राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा? राजनीतिक दलों को जो है सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा था? तो यह कहा था आपके लॉर्ड ब्राइस ने। किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस। इन्होंने एक बहुत ही चर्चित पुस्तक लिखी थी, मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी। और एक ये अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो पुस्तक थी इनके द्वारा लिखी गई थी, लॉर्ड ब्राइस, जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को जो है सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा था इन्होंने।
चलिए, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है सर्वप्रथम हुआ आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, जब चलिए आगे है कि निम्न में से जो है कौन सी एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है। दबाव समूह की इसमें से कौन सी एक विशेषता आपकी नहीं है? तो चुनाव में सहभागी होना ही आपका नहीं है, बाकी सभी है आपका, लेकिन चुनाव में सहभागी होना नहीं है। ठीक है, आगे है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग है। यह किसने कहा? तो यह कहा था आपके टी.एच. ग्रीन ने। किसने कहा था? टी.एच. ग्रीन ने। यह जो आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं आपके टी.एच. ग्रीन, ब्रिटिश उदारवादी। आगे है कि निम्नलिखित में कौन जो है आमंड के हित अभित्यंत करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है आपका? तो इसमें देखा जाए तो कौन शामिल नहीं है आपका? तो प्रजातीय संरचना शामिल नहीं है। इन्होंने जो है दबाव समूह को 4 वर्गों में बांटा था आमंड ने। ठीक है, प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत है। प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत जो है वो क्या है आपका? तो शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण है आपका 9 उदारवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत। और प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत जो है मानता है कि राज्य को जो है कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, अधिक हस्तक्षेप करने से जो है विकास में बाधा पड़ सकती है आपका। 9 उदारवादी सिद्धांत मानता है आपका। ठीक है, कांग्रेस सिस्टम पद का सृजन किया गया किसके द्वारा? कांग्रेस सिस्टम शब्द का सृजन किया गया वो किसके द्वारा? तो रजनी कोठारी के द्वारा। किसके द्वारा? रजनी कोठारी। यह अपनी पुस्तक जो है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था में कांग्रेस सिस्टम पद का जो है सृजन किया आपका। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपके भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे है कि प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य जो है स्पष्ट अंतर करके हॉब्स ने जो है विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में जो है बेंथम और ऑस्टिन द्वारा जो विकसित किया गया। यह किसने कहा? यह कहा था आपके सेबाइन ने। किसने कहा था? सेबाइन ने। ठीक है, चलिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथकीकरण की जो है वकालत की, यानी किसके लिए? तो यह जो की थी आपके स्वतंत्रता के लिए, शक्ति का पृथकीकरण की वकालत की थी स्वतंत्रता के लिए। और यह ब्रिटिश व्यवस्था पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने शक्ति पृथकीकरण की बात कही है। और यह फ्रांसीसी दार्शनिक थे। चलिए यह किसका कथन है? यह किसका कथन है कि कठोर और नमनीय संविधानों में अंतर प्रकार का नहीं बल्कि मात्रा का है। यह जो कथन है आपका फाइनर का है। किसका है? फाइनर का आपका है। ठीक है, निम्नलिखित कथन किसका है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता से अधिक निहित है अधिकार राज की मांग करते हैं। यह जो कथन है वह किसका है? तो ग्रीन का है। किसका है? टी.एच. ग्रीन का आपका। ठीक है, आगे कि सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किसका? तो यह जो आपके प्रत्ययवाद का है। किसका है? प्रत्ययवाद का। और समुदायवादियों में जो नाम आप देखेंगे, वालजार का नाम देखेंगे, चार्ल्स टेलर हो आते हैं आपके, सैंडल का भी नाम आता है आपके सामुदायिकतावाद में। ठीक है, यह समुदाय को विशेष मानते हैं आपका। ठीक है, समुदाय से ही ज्ञान चेतना की प्राप्ति होती है इन लोगों के अनुसार। चलिए आगे है कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है पर्याप्त साधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपयुक्त कथन जो है किसके नाम से जाना जाता है, यानी यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे है कि भारतीय संघवाद का बल है। भारतीय संघवाद का जो बल है वह क्या है? तो राष्ट्र की एकता पर है। संघवाद केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है। चलिए, विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे, हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे। यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन तो A.R. लावेल का है। किसका है? लावेल। और यह बात उन्होंने कही थी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर, लावेल ने। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।